डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र कैसे बनाएं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए ये डायग्राम तैयार किया है और स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, क्या गलतियां होती है इसमें वो नहीं करना है और किस तरीके से पूरे मार्क्स हमें मिले ये ध्यान रखना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बीच में यहाँ एक प्रिज्म बना लीजिएगा, इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति, और नीचे की तरफ लिख दीजिएगा उसके प्रिज्म, इंग्लिश में PRISM, हिंदी में प्रिज्म लिखना है। उसके बाद में इस तरफ से आप प्रकाश को लेकर आइएगा, क्योंकि जो परिपाटी है उसमें यही है कि प्रकाश को हमेशा लेफ्ट से लाना चाहिए। तो यहाँ पर एक नैरो स्लीट आप बनाइएगा, संकीर्ण झिर्री जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो नैरो स्लीट बना दीजिएगा जिसमें से आप लाइट को लेकर आएँ ताकि ज़्यादा लाइट इस प्रिज्म पर न गिरे। तो नैरो स्लीट से आप लाइट लेकर आएंगे तो ये एक आप स्केल से एक लाइन यहाँ खींच दीजिएगा और यहाँ पर ये इसको आप बोलिएगा श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट। तो ये आपकी हो गई श्वेत प्रकाश, और एक तीर का निशान आप यहाँ लगा दीजिएगा ताकि पता चले कि ये प्रकाश की किरण इधर से उधर आ रही। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है जहाँ ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही, मतलब हवा से कांच में आ रही, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहीं पर से आपको 1 की 7 जो है, मतलब 7 कलर्स का फॉर्मेशन यहीं से करना है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप स्केल लेकर इसको बनाते हैं तो इस लाइन को पूरी बना दीजिएगा वहाँ तक, लेकिन यहाँ तक तो आप इसको डार्क करके बनाइएगा और इसके बाद आप डैश वाली लाइन बनाइएगा, लाइक दैट। इस तरीके से डैश 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 के रूप में इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा। अब जो डिस्पर्जन होना है और जो रिफ्रैक्शन होना है वो नीचे की तरफ ये प्रकाश की किरणें आएगी इस तरफ। तो फिर ऐसे में अब यहाँ से इसी पॉइंट को पकड़ के 7 लाइन आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। अब देखिए वो कैसे बनाएंगे, एक एक करके मैं बना रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके से स्केल से ही खींचना है और यहाँ आके रुक जाना आप, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, सभी एक ही पॉइंट से, और स्केल से खींची गई है। तो आप ये ध्यान रखना स्केल से, और यहाँ आके आप रुक जाइएगा, है ना, इस जगह। तो ये आपकी पूरी 7 लाइन आपको क्या करना है, बना देना। देखिए ये 7 लाइन पूरी बन गई, है ना। ये रेड से लेकर आपकी वायलेट तक ये 7 बन गई। अब यहाँ पे ये लाल और ये बैंगनी और इसके बीच में सारे 7 कलर है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस पॉइंट को नहीं छोड़ना है। स्केल से जब बनाए आप, कोई कुछ बच्चे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ आ जाते हैं, ऐसा नहीं, ये इसी पॉइंट से लेना है 7 की 7। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद आपको नीचे उतरना है इस तरफ से, क्योंकि अब फिर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहे हैं, है ना। मतलब फिर आपका माध्यम बदल रहा है, अब आप कांच से हवा में आ रहे हैं। तो फिर आप नीचे की तरफ उतारेंगे तब भी आप स्केल से उतारिएगा इसको नीचे की तरफ। तो देखिए उतारते जाइए, ये 1 ये 2, है ना, और एरो भी लगाते जाइएगा बाहर की तरफ कि इस तरह से ये नीचे की तरफ लाते जाइए। ये पूरी 7 कलर्स आपके, और ये पॉइंट मत छोड़िएगा, यहीं से उतारिएगा, यहीं से उतारिएगा, यहीं से, ये बिल्कुल पॉइंट से लेकर आइएगा और स्केल से लाइएगा, ठीक है। और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिख दिया है, मतलब आपको आंसर में क्या लिखना है वो पूरा बता दिया है इसके अंदर, कि डायग्राम के अंदर किस तरह से उसका नाम वगैरह लिखे जाना है। अब ये यहाँ पर ये पूरी आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन आप लगा दीजिएगा जिसको हम हिंदी में पर्दा बोलते हैं। तो ये आपकी एक स्क्रीन यहाँ इस तरीके से आप बना दीजिएगा। तो ये आपके 7 कलर्स यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। लिखते समय एक सावधानी आपको ये रखना है कि VIBGYOR नीचे से ऊपर लिखना है, मतलब वायलेट नीचे रहेगा, रेड ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ अक्सर गलती होती है, एक गलती ये यहाँ होती है इस जगह कि वो यहाँ से कहीं से भी ले लेते हैं, है ना। और एक गलती होती है कई बार इसके ऊपर तक चले जाते हैं, तो ये ध्यान देना है। और लास्ट वन इज़ दैट कि इसके नीचे नहीं आना है आपको, है ना। तो यहाँ तक आपका रेडी हो जाएगा। हिंदी में इसको बेजानी है पीनाला बोलेंगे। अगर आप नीचे की तरफ सारा स्पेक्ट्रम देना चाहें तो वो भी आपको देना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स जो है आपको यहाँ दे देना चाहिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हिंदी में आप इसको बोलेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ लिख दीजिएगा आप स्पेक्ट्रम के रंग। तो इस तरीके से डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी और एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो बातें मैंने बताई है उसका ध्यान रखिएगा। एक तो ये इस स्पॉट को आप बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती आपकी नहीं हो जाए, है ना। फिर सारी लाइंस आपको स्केल से लेना है, ये याद रखिएगा। यहाँ तक ही ये लाइनें बनाना है अंदर वाली, उसके बाद बाहर की लाइन फिर अलग से बनाना है, और नीचे से ऊपर की तरफ विबग्योर या बेंजानी या पीनाला लिखना है, ठीक है। और बाद में आप स्पेक्ट्रम के कलर्स लिख दीजिएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।